रेडिएशन प्रेशर वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा। अगर आपको आता है तो आप कर लीजिए। मैं इसका आंसर दिखा देता हूँ। यहाँ पर नोटिस करिएगा, टोटल इंटेंसिटी नहीं पूछा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट की वजह से पूछा है कि क्या होगा इंटेंसिटी। आंसर क्या आएगा इसका? बी ऑप्शन आएगा। कैसे, देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन थोड़ा सा रीड करें तो कह रहे हैं यहाँ पॉइंट सोर्स है, 100 वाट का है वो। यहाँ पर हमने एक छोटा सा स्फीयर बनाया है, यू कैन से पॉइंट, और ये 100 वाट का है। अगर हम टाइम को 1 सेकंड लेकर के चलें तो इसका मतलब ये है कि ये 100 जूल के बराबर का एनर्जी एमिट करेगा 1 सेकंड में। अब लेकिन आगे देखो, कह रहे हैं कि ये 5% एफिशिएंसी है। 100 जूल ये एनर्जी एमिट करेगा, लेकिन इसकी जो एमिटेड एनर्जी है पूरी की पूरी लाइट की फॉर्म में हो, इसकी कोई गारंटी थोड़ा ना है। फॉर एग्जांपल अगर बल्ब की ही बात करें तो उसमें हीट भी तो होती है। तो इफ़िशियंसी है 5%, इसका मतलब 100 जूल में से ये 5 जूल लाइट की फॉर्म में, बाकी अदर में जाएगा। तो आप ओवरऑल इसको 5 वाट का ही मान के चलें लाइट के फॉर्म में, लाइट के पॉइंट से। तो 5 जूल की लाइट या लाइट एनर्जी या ईएम एनर्जी या ईएम वेव की फॉर्म में एनर्जी एमिट हो रही है 1 सेकंड में। और अब ये बताओ वो जा किधर रही है? क्या वो केवल इधर जा रही है या केवल इधर जा रही है? ये आपकी सब तरफ जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। ये कहानी लगभग मैच करेगी वैसे जैसे एक आपने सुना होगा, मतलब ड्रॉ किया होगा, फील्ड लाइन ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस होती है, वैसे ही यहाँ पे पॉइंट सोर्स की वजह से रेज बन जाएंगी, जो ये बताएंगी कि जो लाइट है ये हर तरफ जाएगी। 100 जूल का टोटल इसने एनर्जी निकाला था, बट लाइट की फॉर्म में तो 5 जूल ही था, और ये 5 जूल केवल यहाँ पे नहीं, हर जगह पे ये पहुँची है। आप इन सब को ज्वाइन करके एक 3D में अगर बात करें तो स्फीयर कंसीडर कर सकते हैं। और क्या कोई पॉइंट यहाँ पर ऐसा है जो इस पॉइंट सोर्स से कम या ज़्यादा दूरी पे हो? ऑल द पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट, सो एवरी पॉइंट will receive equal amount of energy share. What will be that? What will be the energy share at this? वही यहाँ पे होगा, वही यहाँ पे होगा, होगा कितना? तो जब आप कह रहे हो कि डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो चाहे आप इस छोटे से पॉइंट को कंसीडर करो, यहाँ पे छोटा सा एरिया लो और छोटा सा एनर्जी लो, और चाहे ये ना करो, आप ये पूरा एक साथ कंसीडर कर लो और पूरे का एनर्जी लो और पूरे का एरिया लो, बात बराबर पड़ेगी। ये आ जाएगा 5 और पूरे का जो एरिया होगा विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू आप चाहो तो रख लो, ये आपने 5 रखनी होगी, दिया है इन्होंने 5 मीटर के डिस्टेंस पे, यहाँ पर या यहाँ पर निकालना है इंटेंसिटी। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर किया जाएगा, 25 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 20 पाई। ये आपने निकाला है एनर्जी पर यूनिट एरिया, यही होता है इंटेंसिटी। बट लेकिन ये टोटल इंटेंसिटी है। लाइट इज़ अ ईएम वेव, और इसमें ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, और इक्वल शेयर होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हाफ एंड उतना ही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंटेंसिटी डेवलप होगी। आंसर आ चुका है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा।